आप जानते हैं, हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो छठा अध्याय है पार नज़र के, उसका अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम इसी पाठ को जारी रखेंगे और इसके आगे के अंश को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह में एक अंतरिक्ष यान को देखा गया है जो लगातार मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण वहाँ के सभी लोग परेशान हो गए हैं। छोटू के पापा भी इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कॉलोनी के दूसरे विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी कि ये अंतरिक्ष यान कहाँ से आए हैं और इनका उद्देश्य क्या है। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूत कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर मैं अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, यानी कि मंगल ग्रह के अस्तित्व के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। उन्होंने आगे कहा, अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखती थी। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ। इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसकी निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है। उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो बच्चों, आज इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज पढ़ाए गए पाठ को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।